हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमने उसका इन्वर्स फाइंड किया हुआ है तो उसके रिलेटेड क्या क्या हमारे पास रेडीमेड रिजल्ट है वो देखने वाला है। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्राइजेज, यानी कि हमारे पास अगर कोई दो मैट्राइजेज है जो स्क्वायर है एंड ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स आर द इन्वर्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और उसके इन्वर्स है ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स रिस्पेक्टिवली, देन हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट वन, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। इट मीन्स कि अगर आप ए को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो या इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा, आई के जितना, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? ए इंटू इनवर्स करो या फिर इंटू ए इनवर्स इंटू ए करो तो दोनों का आंसर सेम मिलेगा और वो भी कितना मिलेगा, यूनिट। नेक्स्ट वन है ए इनवर्स का भी इनवर्स, यानी कि अगर आपने एक टाइम इनवर्स फाइंड किया है उसका अगेन आप इनवर्स फाइंड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल इवेंट आपका जो ए होगा वो, जैसे होता है ना डैश का डैश ए हो जाता है, ए डैश का भी डैश फाइंड करो तो ए हो जाता है, सेम एज इट इज। अगर आप इनवर्स फाइंड किया हुआ है उसका अगेन इनवर्स फाइंड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। फिर थर्ड वन प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का इनवर्स एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इट मीन्स कि अगर आप ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स फाइंड करते हो या इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड करते हो तो भी आपके दोनों का आंसर कैसा होने वाला है गाइस, सेम होने वाला है। क्लियर? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर ए इंटू बी का इनवर्स फाइंड किया है, इट मीन्स कि पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है फिर उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो वो किसके जैसा मिलेगा, तो कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि अगर आपने ए बी मल्टीप्लाई करके इनवर्स फाइंड किया है तो उसका आंसर आपको कैसा मिलेगा, तो कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि अगर आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हो तो भी सेम आंसर मिलेगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनवर्स फाइंड करते हो तो भी सेम मिलेगा। खास ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि ए इनवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ए बी का इनवर्स फाइंड करते हो तो कंपलसरी आपको पहले बी रखना है फिर ए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर गाइस? तो ये 4 प्रॉपर्टीज हुई हमारी इनवर्स के रिलेटेड। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में हमारे पास ये पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको बाइफरगेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अ फर्म हैज़ 3 ऑफिसेज, किसी कोई फर्म का 3 ऑफिसेज अवेलेबल है, 1 ईच इन कहाँ पे है, तो कि अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट। अब देखते हैं कि अहमदाबाद में क्या है, सूरत में क्या है और राजकोट में क्या है। क्लियर? इन अहमदाबाद ऑफिस देयर इज अ 1 ऑफिस सुप्रीडेंट, यानी कि अहमदाबाद वाला जो ऑफिस है ना उसमें 1 क्या है, ऑफिस सुप्रीडेंट है, 2 हेड क्लर्क है, 6 क्लर्क है एंड 4 प्यून अवेलेबल है। क्लियर? अहमदाबाद में 1 ऑफिस सुप्रीडेंट, 2 हेड, 6 क्लर्क एंड 4 प्यून है। क्लियर? इन सूरत ऑफिस देयर आर 2 हेड क्लर्क, 5 क्लर्क एंड 3 प्यून, यानी कि सूरत में ऑफिस सुप्रीडेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इट मीन्स कि नहीं होगा। क्लियर? इन राजकोट, राजकोट में क्या है, इन राजकोट ऑफिस देयर इज अ 1 ऑफिस सुप्रीडेंट, 1 हेड क्लर्क, 6 क्लर्क एंड 3 प्यून्स। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिस सुप्रीडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून आर रिस्पेक्टिवली 12,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 6,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। क्लियर? यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, गाइज हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हमें क्या करना है, तो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में मैट्रिक्स रेडीमेड देते थे। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड फाइंड द टोटल मंथली सैलरी बिल ऑफ ईच ऑफिस। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है ये तो समझ में आ जाता है, चलो कि अहमदाबाद में इतना है, सूरत में इतना है और राजकोट में इतना है। यहाँ पे फर्क क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी ना वो सिटी वाइज थी, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइज वो आपको पोस्ट वाइज दिया है कि देखो कि भाई जो ऑफिस सुप्रीडेंट है, हेड क्लर्क है और प्यून है उनका मंथली एवरेज सैलरी है ये। क्लियर? इट मीन्स कि आपको ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि अहमदाबाद का ऑफिस सुप्रीडेंट उसका ऐसा है, अहमदाबाद का जो भी प्यून्स है उसका इतना सैलरी है, आपको स्पेसिफाई नहीं किया, आपको सिर्फ ऐसा बोला है कि ऑफिस सुप्रीडेंट अहमदाबाद का भी हो सकता है, राजकोट का भी हो सकता है। क्लियर? आपको सिर्फ बोला है प्यून्स का, तो वो किसी के भी प्यून्स हो सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि ये एवरेज दिया है आपको पोस्ट वाइज ना कि सिटी वाइज। क्लियर? आइए अब यही इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको हम लोग ने पहले से यहाँ पे ऐसे लिख के रखा है। OS का मतलब होगा ऑफिस सुप्रीडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून। क्लियर? अहमदाबाद वाला जो था उसमें 1 ऑफिस सुप्रीडेंट था तो यहाँ पे 1 लिख दिया है,
2 हेड क्लर्क, यहाँ पे 2, 6 क्लर्क 4 प्यून, 6 क्लर्क 4 प्यून, क्लियर। फिर सूरत वाला जो था ना उसमें सुपरिटेंडेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोगों ने 0 रख दिया। फिर हेड क्लर्क कितने थे हमारे 2, क्लर्क 5 एंड प्यून 3, तो 2, 5 एंड 3। इसमें कितने कितने हैं तो कि 1, 1, 6 एंड 3, 1, 1, 6 एंड 3। तो ये एक हमारा मैट्रिक्स जैसा प्रिपेयर हो चुका है। अनदर थिंग इज दैट कि हमें पोस्ट के वाइज सैलरी भी दिया है, तो हम लोगों ने उसको ऐसा लिखा है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून, उसका जो सैलरी है 12,000, 10,000, 6,000 एंड 3,000। अब आप देख सकते हो कि हमें दो मैट्रिक्स के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कि 1, 2, 6, 4, 0, 2, 5, 3, 1, 1, 6, 3 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ तो कि 12,000, 10,000, 6,000 एंड 3,000। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है गाइस तो कि 3/4 का ऑर्डर है, क्लियर। इसका ऑर्डर क्या है गाइस तो कि 4/1 का। हमें जो नया ऑर्डर मिलेगा वो कैसा मिलेगा तो कि 3/1 का ऑर्डर मिलेगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम एज इट इज रूल। फर्स्ट में से हॉरिजॉन्टल, सेकंड में से वर्टिकल, लेकिन सेकंड में से तो हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन अवेलेबल है, क्लियर। तो उसी को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन से शुरू करता है, क्या हो जाएगा फर्स्ट 1 × 12,000 प्लस 2 × 10,000 प्लस 6 × 6,000 एंड प्लस 4 × 3,000, क्लियर। नेक्स्ट वन रो का कंसिडर करते हैं तो कि 0 × 12,000 प्लस 2 × 10,000 प्लस 5 × 6,000 एंड प्लस 3 × 3,000। नेक्स्ट लास्ट रो का कंसिडरेशन करता है 1 × 12,000 प्लस 1 × 10,000 प्लस 6 × 6,000 एंड 3 × 3,000, क्लियर। अब इसका जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है ना उतना पॉसिबल करता है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वन के लिए 1 × 12,000 12,000 प्लस 2 × 10,000 20,000 प्लस 6 × 6 36,000 एंड प्लस 4 × 3 12,000, क्लियर। नेक्स्ट वन लाइक का कंसिडरेशन करते हैं, ये 0 के साथ है तो 0, 2 × 10 20,000, 5 × 6 30,000 प्लस 3 × 3 9,000, क्लियर। नेक्स्ट वन लेते हैं 1 × 12 यानी कि 12,000 प्लस 1 × 10 10,000 प्लस 6 × 6 36,000 एंड 3 × 3 प्लस 9,000, क्लियर। अब देखते हैं इन सब का प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट के लिए कितना मिलेगा तो कि 12, 12, 20 एंड 36, इट मीन्स कि ये टोटल हो जाएगा हमारा 80,000। अब इसका करता है 20, 30, 50, 59, 59,000 हो जाएगा हमारा 67,000, क्लियर गाइस। तो अब देखो हमारे पास 3 वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो हमें कैसे फाइंड करना है उसको तो कि आप देखो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिखा था तो कि अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट, यानी कि सिटी के नेम हमारे कैसे थे। फर्स्ट वन हमारा था अहमदाबाद, सेकेंड वन हमारा था सूरत और थर्ड वन हमारा था राजकोट। इट मीन्स कि 80,000 रुपीज़ अहमदाबाद का टोटल मंथली बिल है, 59,000 रुपीज़ सूरत का टोटल बिल है और 67,000 राजकोट का टोटल बिल है, क्लियर गाइस।